आज मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। अनेक महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिए गए। बैठक में मोदी जी की एक और गारंटी पूरा करने का निर्णय हुआ है। खरीफ 2023-24 से कृषक उन्नति योजना लागू करने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है, जिसके तहत कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन खरीफ वर्ष 2023 में धान खरीदी के आधार पर किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपये के मान से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी और उसके अनुरूप आगे की कार्यवाही होगी। ये निर्णय लिया गया। एक दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय 19,000 कितना बताया? 19,257। ये 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का हिसाब आएगा। मंत्रिपरिषद ने दूसरा निर्णय जो महत्वपूर्ण लिया, आप सबको ध्यान में होगा कि हमारी सरकार के समय जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम 2008 बनाया गया था, जिसे 2000 में बंद कर दिया गया था। इसके माध्यम से जो 1 माह से कम अवधि के लिए निरुद्ध हुए थे, उन्हें 8,000 रुपये प्रति माह, 1 माह से 5 माह तक निरुद्ध लोकतंत्र सेनानियों को 15,000 रुपये प्रति माह और 5 माह से अधिक निरुद्ध लोकतंत्र सेनानियों को 25,000 रुपये प्रति माह दिया जाता था। इस योजना को फिर से प्रारंभ करने का निर्णय सरकार ने लिया है और ये इसी महीना से लागू होगा और जो बकाया राशि है, योजना बंद होने से निर्णय लेने तक की राशि, वो 1 नवंबर 2024 को सभी पात्र हितग्राहियों को प्रदान किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण राशि यानी पिछली सरकार में जो नहीं दिया था उसको भी देंगे। एक और महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने आज लिया है। एक नए विभाग के गठन का निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। सुशासन एवं अभिसरण विभाग का निर्णय लिया है, ताकि प्रदेश में सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम संभव उपयोग और जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए यह पृथक विभाग होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी और सुशासन को स्थापित करने के लिए अन्य विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेगा। हमारी सरकार के समय राज्य प्रवर्तित योजना प्रारंभ हुई थी, जिसे पिछली सरकार में राजीव नगर आवास योजना का नाम दिया गया था। इस योजना का नाम बदलने का निर्णय हुआ है। आप सबको मालूम है, पंडित दीनदयाल आवास योजना था, अटल आवास योजना, जिसे बदलकर राजीव नगर आवास योजना किया था, उसे अब अटल विहार योजना के नाम से जाना जाएगा। इसके माध्यम से ईडब्ल्यूएस और एलआईजी भवनों का निर्माण सरकार हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से करती है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्डधारियों को अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 तक आवश्यक शक्कर वितरण के लिए राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से शक्कर क्रय करने का निर्णय लिया गया। शक्कर का क्रय मूल्य अब वृद्धि करते हुए 35,000 रुपये प्रति टन एक्स फैक्ट्री और जीएसटी अतिरिक्त निर्धारित करने का निर्णय 35,000 रुपये प्रति टन ये निर्णय लिया है। पहले ये 33,000 प्रति टन था, वो बढ़कर 35,000 किया है। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज मंत्रिपरिषद ने लिया है। आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद जैसे विशेष मामलों में प्रकरणों के त्वरित और प्रभावी अनुसंधान एवं अभियोजन के लिए राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एसआईए के गठन का निर्णय लिया है। यह एजेंसी एनआईए के साथ समन्वय के लिए राज्य के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। इसके लिए एक पुलिस अधीक्षक सहित 74 नवीन पदों का निर्माण किया गया है। एक पुलिस अधीक्षक सहित कुल 74 नवीन पद एसआईए एनआईए के तर्ज पर। सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ और छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के मांग को ध्यान में रखते हुए मंत्री परिषद ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 के नियम 13(1) में आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया। इसके माध्यम से नियुक्त संविदा कर्मचारियों को 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश के स्थान पर अब 30 दिनों के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण के लंबन स्थिति को देखते हुए सरकार ने यह नीतिगत निर्णय लिया है कि जिला कलेक्टर द्वारा जिले में अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकंपा नियुक्ति के रिक्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के कार्यवाही की जाएगी। कई बार जिले में किसी विभाग में पद रिक्त नहीं होते हैं, पर अगल बगल अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण के लंबन स्थिति को देखते हुए सरकार ने यह नीतिगत निर्णय लिया है कि जिला कलेक्टर द्वारा जिले में अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकंपा नियुक्ति के रिक्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के कार्यवाही की जाएगी। कई बार जिले में किसी विभाग में पद रिक्त नहीं होते हैं, पर अगल बगल के जिलों में पद रिक्त होता है, तो अब संभागीय आयुक्त को यह अधिकार दिया है नियुक्ति का कि संभाग के अंदर किसी विभाग में पद रिक्त है तो वो कलेक्टर को अनुशंसा करके उस जिले में नियुक्ति कराएंगे, ताकि अनुकंपा नियुक्ति संभाग के दायरे के अंदर हो जाए और जो पेंडेंसी है अनुकंपा नियुक्ति के आवेदनों की वो कम हो। पहले कलेक्टर के पास होता था, पहले जिले के अंदर ही था, तो कई जिलों में पद ही रिक्त नहीं है, वो आवेदन पेंडिंग होता था। तो अब उसका दायरा बढ़ाकर संभाग कर दिया ताकि आसपास के जिलों में खाली है तो वहां पर अनुकंपा नियुक्ति हो सके। एक और बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने आज लिया है। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय हमने लिया है। आप सबको इस बारे में पता है कि युवाओं में तार्किक क्षमता के संवर्धन के साथ ही उनका सर्वांगीण विकास इस नीति को लागू करने से होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एकाधिक प्रवेश एवं एकाधिक निकास की सुविधा होने से युवाओं को परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा।
ग्रेड आधारित निरंतर मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन होने से विद्यार्थियों को अंतिम परीक्षा के तनाव से मुक्ति मिलेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक विस्तार से प्रदेश के युवाओं की पहुंच वैश्विक स्तर तक हो जाएगी और इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया है, उसी तर्ज पर हमने भी राज्य नीति आयोग बनाने का निर्णय किया है। एक और महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने लिया है कि जो बड़ा लक्ष्य हमने आने वाले 10 सालों के लिए रखा है कि जीएसडीपी 5 लाख करोड़ को 5 सालों में बढ़ाकर 10 लाख करोड़ करने का एक बड़ा लक्ष्य बनाया है। इसके लिए 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभों का हमने बनाया है। इसके लिए एक छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद गठित करने का निर्णय हमने लिया है ताकि इसके माध्यम से हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना के संबंध में टाटा टेक्नोलॉजी के साथ हुए अनुबंध को राज्य के हित में नहीं पाए जाने की स्थिति में अनुबंध को समाप्त करने का और एस्क्रो अकाउंट में जमा राशि 185.80 करोड़ को राज्य की कोष में जमा करने का निर्णय हमने लिया है। कितनी राशि हुई है? 185.80 करोड़। एक और बड़ा निर्णय सरकार ने लिया है। संचालय रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा 46 संविदा प्रशिक्षण अधिकारी कार्यरत हैं, जिन संविदा में उनकी संविदा में वृद्धि नवीनीकरण करने का निर्णय सरकार ने लिया है। नवीनीकरण संविदा सेवा में वृद्धि नवीनीकरण। सन्निर्माण उपस्कर यान जीवन काल का उदाहरण हेतु छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। साथ ही बैटरी चलित यान से भिन्न यान पर नवीन पंजीयन नवीनीकरण अथवा प्रत्येक नामांतरण दर्ज करने के समय हरित कर के उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के संशोधन के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। इस प्रकार आज अनेक महत्वपूर्ण निर्णय आज मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया। ये जो आप लोगों ने लास्ट वाला बताया सर, उसको थोड़ा सा अगर जो इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीयन होगा। हाँ, बैटरी से चालित भिन्न यान है, हाँ, उनका पंजीयन होगा। पंजीयन में हम हरित कर उनसे लेंगे ताकि वो रेगुलराइज हो सके। ये जो आप लोगों ने रैये की तरफ से पूरे सही का गठन किया, फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, थोड़ा बताने। हमारी राज्य की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन विंग हो और इस नाते ये एसआईए का गठन का निर्णय किया है। जैसे एनआईए होती है, उससे समन्वय करके उस गंभीर तरह के अपराधों को उसका इन्वेस्टिगेशन अभियोजन की कार्रवाई हो सके। अभी माओवादियों ने एक जो उपाध्यक्ष है मंडल के बीजेपी के, उसकी हत्या जघन्य हत्या कर दी है। लगातार माओवादी इस तरह की हत्या कर रहे हैं, टारगेट किलिंग जा रहा है। सरकार लगातार जिस दिशा में आगे बढ़ रही है नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में, तो ये बौखलाहट में लगातार कार्रवाई हो रही है। लेकिन हमारी सरकार नक्सल उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है और इसकी प्रतिबद्धता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सीबीआई के लिए ये सही है कि
बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगातार नक्सलियों के निशाने पर रहे हैं, पर हमारी सरकार नक्सल उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में मजबूती से हम काम कर रहे हैं। नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि सीबीआई एंट्री कर सके। हाँ, निश्चित रूप से, निश्चित।